ओम साई राम। मैं हूँ सोनिया जोशी। मेरे इस यूट्यूब के चैनल में स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि पितृपक्ष जो कि जिनको हम श्राद्ध कहते हैं, उनका अब आरंभ हो चुका है 29 सितंबर से, जो कि 14 अक्टूबर तक चलेंगे। दोस्तों, पितृपक्ष क्या होता है? पितृपक्ष अश्विन माह के महीने में आता है, जो कि 15 से 16 दिन तक रहते हैं, जो श्राद्ध होते हैं। तो ये किन के लिए किया जाता है? जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस दुनिया को छोड़कर जा चुके होते हैं, उनको पितृ कहते हैं। तो पितृ स्वरूप में वो एक सूक्ष्म शरीर में हमारी धरती पर इन 15 से 16 दिनों में आते हैं, और एक उम्मीद से कि हम उनको याद करेंगे और उनको अपना समर्पण और अर्पण करेंगे। तो दोस्तों, जिन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए अर्पित किया हो, चाहे वो किसी के फादर हैं, दादा है, दादी है, परदादा है, परदादी है, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन में निस्वार्थ हमारी सेवा की होती है। जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते जाते हैं, हम उनकी स्टेज में आते हैं, फादर बनते हैं, मदर बनते हैं, ग्रैंडफादर बनते हैं, ग्रैंड मदर बनते हैं, तब हमें पता चलता है कि कितना त्याग करना पड़ता है एक परिवार को चलाने के लिए। तो दोस्तों, साल में एक बार उनको अवश्य याद करना चाहिए। पितृपक्ष होता है वो ज़रूर मनाने चाहिए। अगर आपको अपने पितरों की तिथि याद नहीं है, तब भी हर मनुष्य को, क्योंकि पितृ सबके होते हैं, पूर्वज सबके होते हैं, तो जो पितृपक्ष का आखिरी श्राद्ध होता है, जिसको अमावस्या का श्राद्ध कहते हैं, तो तब आपको उनके लिए अर्पण तर्पण करना चाहिए। पितृपक्ष में क्या तर्पण करना चाहिए और किस वक्त करना चाहिए, अब मैं उसके बारे में बताऊंगी आपको। दोस्तों, पितृपक्ष में जो जल होता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जल में काले तिल और एक हाथ में राइट हैंड में कुशा को पकड़ करके 11:30 से 12:30 बजे का समय है, जब आपको उनको जल तर्पण करना चाहिए, पितरों को उनका नाम ले करके। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अन्न है, गुड़ है, काले तिल है, इनका दान सर्वोत्तम माना जाता है। आप जो उनका दिन है, उस दिन उनको इन चीज़ों का दान कर सकते हो, कपड़े का दान कर सकते हो। और अगर दोस्तों, सबसे बड़ी बात, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कर्ज से लिया हुआ पैसा अच्छा नहीं होता है किसी का श्राद्ध मनाने के लिए। उसके लिए आपको बेहतर होगा कि आप जल अर्पित कीजिए, जल अर्पित कर सकते हो। और दोस्तों, पितृपक्ष में रोज़ाना आप गीता का जो पाठ होता है वो स्टार्ट कीजिए, अपने पितरों को याद करके। अगर आपको लगता है कि किसी की बहुत कभी कोई जो मृत्यु होती है, अल्प आयु में हो जाती है, तो उनको याद करते हुए आप भगवत गीता का पाठ आरंभ कीजिए। आप मंदिर में मत उनका रखिए, लेकिन आप मंदिर में मत रखिए उनकी फ़ोटो। आप अपने मोबाइल फ़ोन में उनकी फ़ोटो देखते हुए, मोबाइल फ़ोन में सेट करते हुए, आप गीता के 1 अध्याय, 2 अध्याय, 3 या 4 जितने हो सकते हैं उनको समर्पित कीजिए। इससे उनको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों, हमारा हिंदू धर्म बहुत ही सात्विक धर्म है, तो इसके ज़रूर आप पालन कीजिए। और ये जो पितृपक्ष है वे सभी पालन कर सकते हैं, क्योंकि पूर्वज तो सभी के होते हैं। तो 15 से 16 दिन सात्विक आहार लीजिए। नॉनवेज जो मांसा आहार होता है उसको बिल्कुल अवॉइड कीजिए। शराब और मदिरा, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। जो पितृपक्ष मनाता है, श्राद्ध मनाता है, उसको सारे दिन में एक बार ही भोजन करना चाहिए, या फिर फलाहार भी कर सकते हो आप। दोस्तों, लास्ट में मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आखिरी वाला जो श्राद्ध होता है, अमावस्या का श्राद्ध जिसको कहते हैं, वो श्राद्ध आप जरूर अवश्य सभी, हर इंसान को चाहिए, हर परिवार को चाहिए कि अपने घर के मंदिर के बाहर, अपने घर के जो दहलीज के बाहर उनके नाम का दिया जलाएं, जिसमें विसर्जन होता है। वो चले जाते हैं, तब लास्ट वाले जो दिन होता है, उनके नाम से गरीबों को और ब्राह्मण को, पंडित को भोजन, 2 लोगों को भोजन अवश्य करवाइए। तो आप इस तरह से उनके आशीर्वाद ले सकते हो और आपके जीवन सफल हो जाएगा। धन्यवाद।